पहले आके एक रिपोर्ट देना, एक भाई आता है वो रिपोर्ट देता है और दूसरे उनके मतलब विधर्मी लोग एक जगह उनको एक स्थान पर मिलकर उनके साथ पूरी जान से मारने की पूरी घटना करते हैं। कानून सम्मत जो भी हमको करना है वो सब करेंगे। जो प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं उसमें लोगों को जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट करना है वो भी हम कर रहे हैं। अगर ये 3 दिन के अंतराल जो इन्होंने समय मांगा है, अगर ये नहीं करते उचित कार्रवाई, तो जिस तरीके से मावली में अभी जो आंदोलन हुआ था उसी तरीके से राजसमंद जिले में 3 दिन बाद में पूरा राजसमंद जिला बंद होगा। राजसमंद में 2 युवकों से मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज आधा दिन राजसमंद शहर में अफवाहों का बाजार गर्म रहा। विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों ने आक्रोश जताया और बाद में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी और राजसमंद के अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर राजनगर थाने में पहुंचे और आक्रोशित लोगों की बात सुनी। और साथ ही दोनों ही अधिकारियों ने आम लोगों को ये आश्वस्त किया कि जो हमलावर थे, जो आरोपी थे, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने 3 दिन का समय मांगा। इसके तहत जो आक्रोशित लोगों की भीड़ थी, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर 3 दिन के समयावधि में जो मुख्य आरोपी हैं और साथ ही अन्य जो बदमाश हैं, जो शहर की अशांति को बढ़ावा देते हैं या अशांति का माहौल उत्पन्न करते हैं, जो सौहार्दता का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे कतिपय बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी को लेकर खास तौर से दोनों ही अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 3 दिन में उनकी हर मांग के अनुसार खास तौर से इस प्रकरण से जुड़े बदमाशों को सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साथ ही शहर की अन्य जो भी मांगे हैं उस पर भी अमल करेंगे। और इसके तहत करीब सुबह 7 बजे से सभी आक्रोशित लोग राजनगर थाने के बाहर पहुंच गए। वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और शांतिपूर्वक मुख्य रोड पर वे बैठ गए। जैसे ही करीब 7:30 बजे के आसपास सभी लोग वहां पर धरने पर बैठे, उसके बाद राजनगर क्षेत्र की जो आवाजाही है उसको पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। ट्रैफिक व्यवस्था को एक तरफा डाइवर्ट किया गया, खास तौर से किशोर नगर मंडा से 100 फीट की तरफ डाइवर्ट किया और राजनगर के ट्रैफिक को मुख्य मार्ग पर बंद रखा। इसके तहत करीब 11 बजे तक सभी आक्रोशित लोग नारेबाजी करते रहे, आक्रोश जताते रहे। उसके बाद सभी जो भीड़ थी वह मुख्य राजनगर थाने की परिसर के अंदर चले गए। वहाँ पर भी हनुमान चालीसा का पाठ किया और नारे लगाए, जयकारे लगाए। और उसके बाद सभी लोग इस बात पर अड़ गए कि जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को यहाँ पर बुलाया जाए, उनके समक्ष वे अपनी बात रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे और उस समस्या का समाधान होना चाहिए। इस दौरान राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह राव व अन्य अधिकारियों द्वारा समझाइश के प्रयास किए गए और पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह राव ने बताया कि अब तक पुलिस द्वारा रात भर में क्या कुछ कार्रवाई की है उसके बारे में भी जानकारी दी, लेकिन फिर भी आक्रोशित लोग सिर्फ इसी बात पर अड़े रहे कि जब तक जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर राजनगर थाने में नहीं पहुंचेंगे तब तक वे वहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। आखिर में जिला पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचे, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर राजनगर थाने पहुंचे और उन आक्रोशित लोगों की बात सुनी। और उनकी बात सुनने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि जो भी बात उन्होंने बताई है उसका हर संभव सख्त कार्रवाई करेंगे। और साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, राजसमंद के उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता के साथ अन्य अधिकारी जो मौजूद थे, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक भी वहां पर मौजूद थे। इन अधिकारियों ने जो पीड़ित जो थे, दोनों बच्चे जिनके साथ में जो युवा जिनके साथ मारपीट की गई थी, उन युवाओं से भी बातचीत की। उनकी बात उन्होंने सुनी, किस तरह से उनके साथ घटनाक्रम हुआ, किस तरह से मारपीट हुई। उसके बाद कि पूरी बात सुनने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आश्वस्त किया कि आरोपियों के खिलाफ वे सख्त कार्रवाई करेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर आखिर जानते हैं बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेश सांवरिया क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। घटनाक्रम जो आज ये जो घटित हुआ है, जो हिंदू समाज सड़क पे उतरा हुआ आपको दिख रहा है, ये घटनाक्रम कोई आज का नहीं है। गणेश महोत्सव की जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उस शोभा यात्रा में इन विधर्मी लोगों ने शोभा यात्रा को विध्वंस करने के लिए विध्वंस कर दिया था। इन्होंने अपनी छतों के ऊपर से जाके मुंह में पानी लेके और मूर्तियों पर थूकने का किया इन्होंने। और उस घटनाक्रम को लेके फिर हमने अपना धार्मिक आयोजन था वो शांतिपूर्वक निकले, शांतिपूर्वक हो, इसलिए हमने
हिंदू समाज ने कोई गतिविधि नहीं करते हुए यहाँ प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को राजनगर थाने में इत्तला करी थी। तो प्रशासन की लापरवाही के कारण उस समय उचित कार्रवाई नहीं करके उनको 151 की एक धारा, छोटी सी धारा लगाकर उनको वापस फ्री कर दिया। तो उसी घटनाक्रम को लेते हुए राहुल, जो कल जो घटना हुई, जिनके साथ मारपीट हुई, भाई राहुल और उनका एक साथी, उन्होंने उस वक्त वो जो थूक वाला जो घटनाक्रम हुआ, तो उन्होंने जानकारी दी थी इन लोगों ने थूका। तो पूरी प्लानिंग के साथ इन विधर्मियों ने पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पहले आके एक रिपोर्ट देना, एक भाई आता है वो रिपोर्ट देता है और दूसरे उनके मतलब विधर्मी लोग एक जगह उनको एक स्थान पर मिलकर उनके साथ पूरी जान से मारने की पूरी घटना करते हैं, जिसमें हथियार के साथ लकड़ी, उनके बेल्ट और अनेक प्रकार के हथियार लेके उन दोनों भाइयों पर अंधाधुंध वार करके उसको जान से मारने का प्रयत्न करते हैं। पर भाई राहुल वहाँ से किसी तरह से भागकर आ जाता है। तो उसी घटना को लेकर आज प्रशासन और इन सबके सामने ये हिंदू समाज एकत्रित हुआ है कि एक छोटी सी मतलब इतनी बड़ी बात को लेके छोटी कार्रवाई करते हुए उस चीज़ को प्रशासन ने सही तरीके से नहीं देखा। तो आज ये घटनाक्रम इतना हो गया है कि वो लोग जान से मारने पर अतरु हो गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने थूका था? हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने थूका था, जिन्होंने गणपति महोत्सव के शोभा यात्रा में जो घटनाक्रम करा था, ये वही लोग हैं। और उन्हीं लोगों ने बड़ी योजना पूर्वक, जैसे राहुल ने जो सूचना दी थी तो उसको वहाँ पे सबक सिखाने के लिए, उसको जान से मारने के लिए उन्होंने ये पूरी प्लानिंग करी। और प्लानिंग करने के बाद उसके साथ ये कल रात को घटना हुई। रात को हो गया तो फिर आज सुबह क्यों एकत्रित हुए? रात को हो गया, आज सुबह इसलिए एकत्रित हुए, रात को 2 बजे 3 बजे तक सर्व हिंदू समाज और जितने भी थे हम सब यही थे। तो उचित कार्रवाई ना तो प्रशासन कोई कर पा रहा था, ना अभी तक जो मुजरिम थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो इसलिए ये हिंदू समाज एकत्रित हुआ और उचित से उचित कार्रवाई होकर उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई हो, ये मांग लेके यहाँ खड़ा है। नगर परिषद की शोभा यात्रा थी, उसमें रोका गया, नगर परिषद का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया? नगर परिषद ने भी रिपोर्ट करी थी, हिंदू समाज ने करी थी, पर प्रशासन को आज जैसे धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाना है, तो ये प्रशासन को भी ध्यान में होना चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई घटनाक्रम कोई विधर्मी कर रहा है तो नगर परिषद या कोई हिंदू समाज का कोई व्यक्ति अगर नहीं करें तो भी प्रशासन उसको धार्मिक भावनाओं के आघात में लेके ये मामला दर्ज कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। अभी तक क्या कार्रवाई की पुलिस ने? अभी पुलिस ने यही कार्रवाई की है कि उनके जो परिजन वाले हैं उनको लाके यहाँ बिठाया है, उससे कोई महत्वपूर्ण बात होगी नहीं। अब जो अभियुक्त हैं वो अभी तक हुए नहीं गिरफ्तार, तो इन्होंने 3 दिन का समय लिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो भी अभियुक्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल में बंद करेंगे। अब तक के लिए हिंदू संगठन की क्या आश्वासन, क्या कार्रवाई है? हिंदू संगठन का तो यही है कि अगर ये 3 दिन के अंतराल जो इन्होंने समय मांगा है, अगर ये नहीं करते उचित कार्रवाई, तो जिस तरीके से मावली में अभी जो आंदोलन हुआ था उसी तरीके से राजसमंद जिले में 3 दिन बाद में पूरा राजसमंद जिला बंद होगा और सर्व हिंदू समाज रोड पे उतरेगा। तो आपने देखा किस तरह से सांवरिया ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो जिस तरह के यह घटनाक्रम हुआ है, पहले गणेश चतुर्थी के दिन में जो कथित तौर पर किसी व्यक्ति द्वारा थूका गया था, उसको लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन जो वह कार्रवाई काफ़ी फौरी थी और इसी की वजह से ये दूसरा घटनाक्रम आज रात को घटित हुआ है। ऐसे में भविष्य में इस तरह का कोई दोहराव न हो, इस तरह की घटनाक्रम न हो, इसलिए पुलिस सख्त कार्रवाई करे। और इसी के तहत उन्होंने आज सभी लोग यहाँ राजनगर थाने के बाहर एकत्रित हुए, हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर राजनगर थाने में अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी। अब इस समझाइश के बाद में राजसमंद के जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जी सर, ये रात को जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद आज सुबह लोग एकत्रित हुए, आक्रोश भी जताए, क्या कुछ मामला है और अभी इसकी क्या? जी देखिए, कल रात में एक समुदाय विशेष के लड़कों के द्वारा एक घटना कर दी गई थी, जिसके संबंध में हमने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इस संदर्भ में अग्रिम लोगों में आक्रोश था, तो वह आज वो थाना राजनगर पे एकत्रित हुए थे। उस गतिविधि में मैं भी आया आज, और क्योंकि सीधा संवाद हो सके लोगों से, लोगों की क्या अपने विषय वस्तु उसके बारे में भी जानकारी हो सके। तो कई लोगों ने अपने शहर के संबंध में, मोहल्लों के संबंध में और शहर की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में मुझे कई बातें बताई हैं, जिस पे हमने संज्ञान लिया है। कुछ विषय
विभिन्न विभागों से संबंधित है, उस पर भी मैं माननीय प्रशासन के अधिकारियों का ध्यान दिलाऊंगा। और जहाँ तक प्रश्न है पुलिस की गतिविधि का, वो कानून सम्मत जो भी हमको करना है वो सब करेंगे। जो प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं उसमें लोगों को, जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट करना है, वो भी हम कर रहे हैं। हमने विभिन्न टीमें बनाई हैं, शहर में जगह जगह पिकेट्स और गश्त की व्यवस्था भी की है। मेरा आप सभी के माध्यम से संपूर्ण जनता से ये आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि कृपया करके वो इस पूरी व्यवस्था में हमें सहयोग करें और जहाँ तक हो सके सौहार्द बनाए रखें। और यदि किसी के पास कोई सूचना आती है तो उस विषय में हमें भी अवगत कराएं, जिससे कि हम उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर सकें। सर नामजद आरोपी कितने हैं? 3-4 कितने? जी 4 हैं, मेरे को बताया, एक अन्य की बात भी आई है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी बात अभी चर्चा के दौरान आई है। तो मुझे लगता है आरोपियों की संख्या यदि बढ़ेगी तो हम उसमें भी आगे जाएंगे। अभी मेडिकल के आधार पे जो भी धाराएं हैं विधि सम्मत, उस पर भी आगे बढ़ेंगे। रात से ही अब तक कुछ अलग अलग जगहों पर जैसे भीड़ है, तो ऐसी सूचनाएं, अफवाहें भी फैल रही है, उसको लेकर आपको सकते हैं? मुझे लगता है कि अफवाहों पे आज का नागरिक बहुत ही प्रबुद्ध और जानकार है। अफवाहें और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से भी फैलाई जाती हैं, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। और गलत अफवाहों पे मेरा आग्रह रहेगा कि बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। सभी लोग समझदार हैं, उन्हें पता है इस बात का, लेकिन फिर भी कुछ लोग यदि जानबूझ के ऐसा करते हैं तो हम उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और मेरा सबको निवेदन है कि वो शांति बनाए रखें। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, फिर कानून अपना काम करेगा। सर ये जो घटनाक्रम है, कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो गणेश चतुर्थी के दिन जो शोभा यात्रा निकली थी उससे भी? जी हाँ, इसके विषय में, इसकी बात की शुरुआत इसी बात के उलाने को लेकर की गई थी। और उस दिन जो बात थी, उस दिन हमने एक निरोधात्मक कार्रवाई के तहत कुछ लोगों को पकड़ा था, लेकिन क्योंकि मन में किसी के टीस रह गई होगी, इसलिए उसने इस बात को नए सिरे से अंजाम दिया और मारपीट करी। आपने आक्रोशित लोगों की बात सुनी, जिला पुलिस अधीक्षक की बात सुनी। उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से संवेदनशील है। आक्रोशित लोगों की बात को उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर आपकी भावना के अनुरूप सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन के समयावधि में इन जो नामजद आरोपी हैं उनके अलावा भी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करेंगे और साथ ही पूरे शहर में शांति व्यवस्था कैसे कायम हो उस पर विशेष फोकस रहेगा। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने आम जन से ये अपील की है कि शहर में कोई भी अफवाह न फैलाएं, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, शांति व्यवस्था कायम रखें और पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें, ताकि इस तरह के अगर कोई कतिपय बदमाश जो शहर की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे बदमाशों के खिलाफ पुलिस हमेशा सख्त कार्रवाई करेगी। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।